प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9 विषय गणित में प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। गत वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 6.2 का अंतिम प्रश्न कर लिया था। प्रश्न 1 है, आकृति में ये अपने को त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं QP, ये भुजा है QP और RQ, ये है Q और R, इसको RQ बोल सकते हैं। तो भुजा PQ को और RQ को आगे बढ़ाया, तो इस यानी P से अपन आगे की ओर बढ़ाते हैं तो उस बिंदु को लिखते हैं S से, और QR को जब आगे बढ़ाया तो बिंदु मिला अपने को T। तो क्रमशः S और T तक बढ़ाया गया। यदि अपने को कोण दे रखा है SPR, यानी ये S है, ये P है और ये R है। XPR कितना दे रखा है अपने को 135 डिग्री। ये जो 135 डिग्री कोण दे रखा है ये त्रिभुज के अंतर्भाग में नहीं है, ये बाह्य भाग में है। तो बाह्य भाग को बहिष्कोण का भी नाम अपन जानते हैं। तो 135 डिग्री का जो कोण है वो अपना बहिष्कोण है। बहिष्कोण से तात्पर्य है बाहर का कोण। इधर अपने को T Q P जो कोण दे रखा है ये भी अपने को ये बहिष्कोण दे रखा है। तो इस दोनों कोणों के आधार पर अपन अंतर कोणों का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए एक विशेष नियम होता है, एक बाह्य कोण, जैसे ये बिंदु P पर 135 डिग्री का कोण बन रहा है तो अपन लिख सकते हैं एक बाह्य कोण या एक बहिष्कोण त्रिभुज के दो अंतराभिमुख अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। जो इस प्रश्नावली में ये नियम लागू होगा। तो अपन इस प्रश्न को करेंगे, तो लिखेंगे हल। त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में QP व RQ को आगे बढ़ाने से बिंदु S व T प्राप्त होते हैं। तो ये जो बिंदु S और T प्राप्त हुआ, इससे अपने को बहिष्कोण मिला। तो अपन लिख सकते हैं कोण SPR, कोण S, ये कोण S है, ये P है, तो कोण SPR बराबर अपने को दे रखा है 135 डिग्री। यहाँ लिखेंगे कोण SPR बराबर होगा बहिष्कोण का मान जो होता है, यानी 135 डिग्री का मान जो है इसको अपन ये भी लिख सकते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन है 135 डिग्री। तो SPR का जो मान आएगा वो एक बाह्य कोण दो अंतराभिमुख अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। तो अपन लिख सकते हैं कोण PQR, कोण PQR प्लस कोण PRQ, कोण PRQ। इसको अपन अपनी भाषा में लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं बाह्य कोण बराबर होगा दो अंतराभिमुख अंतः कोणों का योग। यानी यहाँ पर अपना 135 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ भी एक कोण बन रहा है। इस कोण के अलावा जो दूसरे अन्य कोण हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो इस कोण P के अलावा Q और R का जो मान होगा इन दोनों का मान इसके बराबर होगा। तो आपने लिख दिया बाह्य कोण बराबर है दो अंतराभिमुख अंतर कोण। अंतराभिमुख अंतर कोण का मतलब है शाब्दिक अर्थ अंतर के अभिमुख, यानी ये जो अंतर है इसके सामने वाले कोणों का योग है। तो अपने पास क्या गया कोण PQR प्लस कोण PRQ बराबर हो गया अपना 135 डिग्री। इसके बाद
अपने को इन दोनों में से किसी भी एक कोण का मान ज्ञात नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोण है टी क्यू पी, ये भी बाह्य कोण है, तो इसको अपन आसन्न कोण के आधार पर माने तो कोण लिख सकते हैं, कोण टी क्यू पी बराबर है 110 डिग्री। यदि अपन इस कोण की बात करें तो ये 110 डिग्री और अंतर कोण जो आएगा, ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं, तो इनका मान होगा 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं कोण टी टी क्यू पी प्लस कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, क्योंकि दोनों कोण यहाँ बन रहे हैं, इस प्रकार से स्थिति है, तो ये दोनों कोण जो होंगे वो आसन्न कोण है, और इसका एक नाम और है, वो है रेखीय कोण युग्म से। कोण टी क्यू पी प्लस पी क्यू आर बराबर होगा 180 डिग्री। तो इसको अपन लिख सकते हैं द्विआसन्न कोण लिख सकते हैं, या रेखिक कोण युग्म से भी लिख सकते हैं। तो रेखिक कोण युग्म से यानी दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसके आधार पर अपन ने दिया 180 डिग्री। अब अपने को टी क्यू पी का मान दे रखा है 110 डिग्री प्लस कोण पी क्यू आर बराबर होगा 180 डिग्री। तो अपने को पी क्यू आर कोण का मान प्राप्त हो जाएगा, ऐसे इसका पक्षांतरण करेंगे तो आएगा 110, तो कोण पी क्यू आर बराबर होगा अपना 70 डिग्री, यानी अंदर वाला जो कोण है कोण पी क्यू आर वो आया 70 डिग्री। इसके बाद अभी अपन ने ऊपर लिखा था कोण एस पी आर बराबर पी क्यू आर, यानी कुल मिलाकर अपने को Q का मान प्राप्त हो गया। अब चाहिए अपने को R का मान, तो यहाँ पर अपने को प्रश्न दे रखा था कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात करो। तो यहाँ से अपन लेंगे इसको, कोण एस पी आर बराबर है पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू, जिसको पुनः अपन लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर है कोण एस पी आर, कोण एस पी आर। पी क्यू आर का मान अपने को मिल गया 70 डिग्री आया, प्लस पी आर क्यू का मान जो अपने को ज्ञात करना है, इसको इसी प्रकार लिखेंगे पी आर क्यू बराबर, और एस पी आर का जो मान है वो अपना 135 डिग्री। तो कोण अपने को किसका मान ज्ञात करना है, पी आर क्यू का, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कोण पी आर क्यू बराबर होगा 135 में से 70 डिग्री घटाना है, तो कोण पी आर क्यू बराबर आएगा अपना 65 डिग्री। तो इस प्रकार अपन प्रश्न नंबर 1 में कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आया अपना, तो लिख सकते हैं अतः कोण पी आर क्यू बराबर 65 डिग्री। इस प्रकार अपन पहला प्रश्न हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आकृति में कोण x बराबर 62 डिग्री और कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री, यानी अपने को त्रिभुज की आकृति दे रखी है। अपन जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो अपन लिख सकते हैं इसको, दिया गया त्रिभुज एक्स वाई जेड, अपने को क्या दे रखा है, त्रिभुज एक्स वाई जेड। तो अपन लिख सकते हैं दिया गया है त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण x बराबर 62 डिग्री और कोण y बराबर अपने को दे रखा है 54 डिग्री। ये दोनों कोणों के लिए हैं। तो समझिए जब बाद में बना तो y है, यहाँ पर y का मान है 54 डिग्री। इसके बाद त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो अपने को z का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत है कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अटो सत्य है ये, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो अपने को कोण x का और y का मान दे रखा है, तो लिख सकते हैं कोण x प्लस कोण y प्लस
कोण जेड बराबर 180 डिग्री। एक्स का मान 62 डिग्री है, वाई का मान अपने को दे रखा है 54 डिग्री, प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री। इधर आ गया 4 2 6 और 6 5 11 यानी 116 डिग्री प्लस कोण जेड बराबर आया 180 डिग्री। अब अपन दोनों कोणों को जोड़ लिए, इससे तीसरा कोण जो है वो जेड, उसका मान आ सकता है। तो कोण जेड बराबर 180 माइनस 116 डिग्री। अब इसमें से घटाएंगे अपन, तो आ गया 64 डिग्री। कोण जेड का मान आया अपने 64 डिग्री। 4 4 10 7 निकाल, इसका अर्थ हुआ कोण। तो अपने को ये जो त्रिभुज एक्स वाई जेड दे रखा था, उसमें कोण एक्स का मान अपने को 62 डिग्री दे रखा है, वाई का मान भी अपने को 54 डिग्री दे रखा था, जेड का मान अपने को ज्ञात करना था। तो आ गया कोण जेड बराबर 64 डिग्री। इसके बाद प्रश्न करा है, यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः से त्रिभुज एक्स वाई जेड की और एक्स वाई जेड और जेड वाई के समद्विभाजक है। समद्विभाजक का अर्थ होता है समान दो भागों में विभाजन। जैसे अपना यहाँ पर जो कोण वाई था वो अपने को दे रखा था 54 डिग्री, यहाँ से कोई समद्विभाजक खींचा और इधर भी जेड जो है वो अपना आया 64 डिग्री। तो उसमें से इस प्रकार अपन समद्विभाजक करेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु आ गया ओ, तो ये समद्विभाजक। तो अपन लिख सकते हैं कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक कौन हुआ? कोण जेड वाई ओ। तो लिख सकते हैं कोण जेड वाई ओ, और इधर कोण जेड का समद्विभाजक हो गया तो कोण वाई जेड एक्स का, कोण वाई जेड एक्स का समद्विभाजक हो गया अपना। यानी इसको दो भागों में विभाजित करना है, तो इसको लिख सकते हैं वाई जेड ओ। तो आ गया अपना वाई जेड ओ। अब अपने को मान जो ज्ञात करना है वह है कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड का मान ज्ञात करें। कोण ओ जेड वाई, इधर वाला जो ये भाग है इसका मान ज्ञात करना है, और इस पक्ष में वाई ओ और जेड इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर अपने को समद्विभाजक यानी एक्स वाई जेड में कोण एक्स वाई और जेड का जो मान था वो था अपना 54 डिग्री। अंतर कोण जो आया अपना इसमें त्रिभुज वाई ओ जेड, त्रिभुज वाई ओ जेड में अंदर वाला जो त्रिभुज बन रहा है वह है ओ वाई जेड। यहाँ पर वाई है तो वाई का मान अपने को दे रखा है 54 डिग्री। अब इसका ये समद्विभाजक हो गया, तो वाई ओ जेड में कोण, इसको संक्षिप्त रूप में अपन वाई लिख सकते हैं। तो कोण वाई बराबर होगा 1/2 कोण एक्स वाई जेड, यानी वाई अंतर कोण जो वाई है इसका मान आएगा आधा एक्स वाई जेड की। तो हो गया कोण वाई बराबर 1/2 एक्स वाई जेड का जो मान है वो है 54 डिग्री। तो कोण वाई बराबर आ गया अपना 27 डिग्री। इसी प्रकार अपने को जेड का भी मान ज्ञात करना है। जेड का जो मान है अपना 54 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं अपन कोण एक्स वाई जेड में, इसमें वाई का मान आया अपना 54 डिग्री, तो यानी कि एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड वाई बराबर, यानी जेड पर जो मान दे रखा है वो अपना आया था 64 डिग्री, तो यानी लिखेंगे 64 डिग्री। फिर अपने को वही है त्रिभुज वाई ओ जेड में, नाम ये लिख सकते हैं वाई ओ जेड में अपने को मान ज्ञात करना है वाई जेड ओ। तो इसको संक्षिप्त रूप में अपन जेड लिख सकते हैं
इसका जो मान आएगा वो आएगा 1/2। यहाँ पर अपना एक्स जेड वाई है तो लिखेंगे 1/2 गुणा कोण एक्स जेड वाई। तो कोण जेड बराबर आया 1/2 गुणा 64। 64 का आधा करेंगे 2 का भाग लगाएंगे तो आता है कोण जेड बराबर 32 डिग्री। तो अपने को जो समद्विभाजक कर रखा था त्रिभुज उसमें y का मान आया अपना 27 डिग्री और z का मान आया 32 डिग्री। त्रिभुज में 3 कोण आते हैं, अपने को पूछ रहा है y और z का मान ज्ञात करो। तो लिखेंगे अपन कोण y और z, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का मान होता है 180 डिग्री। तो अपने को मिल गया कोण y प्लस कोण z प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। y का मान अपने ज्ञात कर लिया 27 डिग्री, z का मान आया अपना 32 डिग्री प्लस कोण O का मान अपन ज्ञात करेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो हो गया 9 यानी 59 डिग्री प्लस कोण ये O है इसका मान, तीनों का मान जो होगा वो 180 डिग्री। इसमें से कोण O का जो मान होगा वो 180 में से 59 डिग्री अपन घटाएंगे तो आता है 121 डिग्री। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कोण y और z बराबर हो गया, कोण y और z बराबर हो गया 121 डिग्री। इस प्रकार अपन प्रश्न नंबर 2 हल कर सकते हैं। धन्यवाद।